अगला प्रश्न, खड़ंजा बिछाने में नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी। अब इसमें क्या किया गया है, कितनी अधिक पूछा गया है कि इसमें से इसमें कितनी अधिक ईंटें लगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जोड़ेंगे नहीं, इसमें आप क्या करेंगे, खड़ंजा बनवाने और नाली बनवाने में जो ईंटें लगी हैं दोनों को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो खड़ंजा बनवाने में जितनी ईंटें लगी थी 4,65,690 और नाली बनवाने में जितनी ईंटें लगी हैं 24,968, इन दोनों को आप घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे कैसे, देखिए घटाना भी सीख लीजिए। घटाएंगे कैसे, ज़ीरो, अब ज़ीरो में से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 तो बड़ी संख्या और ज़ीरो छोटी है। तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो के बगल में जो संख्या बैठी है उससे आप उधार लेंगे। ज़ीरो के बगल में कौन सी संख्या दिख रही है, 9, तो 9 से आप मांगेंगे। अब 9 क्या है, 9 दहाई संख्या है, यानी 9 का मतलब क्या है, 90। तो 90 जब वो अपना 1 देगा तो वो 10 देता है। वो जब 1 देगा तो उसने 1 उधार दे दिया। अब जब उसने 1 उधार दे दिया तो आपका ज़ीरो जो था वो क्या बन गया, 10 बन गया। अब 10 में से 8 माइनस करिए, 10 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा। अब आप इसको माइनस उंगली पे कर लीजिए या लाइन खींच के कट कर लीजिए। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 आएगा। अब 9 ने अपना 1 इसको दे दिया था तो 9 कितना हो गया, 1 कम हो गया ना, तो 9 क्या बन गया आपका, 8 बन गया, क्योंकि उसने अपना 1 इधर दे दिया था। अब 8 में से 6 जाएगा, हाँ क्योंकि 6 छोटी संख्या है इसलिए 8 में से 6 कम हो जाएगा। अब आप 8 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। 8 लाइन खींचिए और 6 लाइन काट दीजिए, देखिए कितनी लाइनें बचती हैं, 2। तो आपका 2 हो गया। अब क्योंकि 8 ने तो उधार मांगा नहीं 6 से, इसलिए 6 वो 6 ही रहेगा, लेकिन 6 छोटी संख्या है और 9 बड़ी, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा। तो 6 क्या करेगा, वो 5 से मांगेगा। 5 अपना 1 6 को देगा तो वो कितना बन जाएगा, 16, वो बन गया 16। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, आप 16 लाइन खींचिए और 9 काट दीजिए। 16 में से 9 जाएंगे तो आएगा 7। अब यहाँ पे हो गया 7। अब इसके बाद 5 ने तो अपना 1 उसको दे दिया था, वो 16 बन गया था। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 5 बन गया 4। अब 4 ऊपर भी है और 4 नीचे भी है, तो 4 में से 4 तो चले जाएंगे, 4 और 4 बराबर है। 4 पेंसिल आपके पास है, आपने 4 किसी को दे दी तो आपके पास 0 बची, वही है माइनस, तो 4 में से 4 गए, हो गया 0। अब 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 4। और इसके बाद जो किनारे 4 लिखा है ऊपर की संख्या में, उसके नीचे कोई गिनती नहीं, तो वो वैसे ही उतर आएगा। अब दोनों में से पूछा गया है कि खड़ंजा बनवाने में कितनी अधिक ईंटें लगी नाली बनवाने से। तो खड़ंजा बनवाने में नाली बनवाने से 44,722 ईंटें लगी, 4,40,722 ईंटें लगी, इतनी एक्स्ट्रा लगी उसमें आपने 24,968 को घटा दिया, तो आपका उत्तर आ गया 4,40,722। तो आपकी अधिक ईंटें लगी। उसके बाद पूछा है पुस्तकालय और स्कूल बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। अब कुल पूछा है तो पुस्तकालय और स्कूल बनवाने की ईंटों को आप जोड़ दीजिए। उसके बाद पुस्तकालय और स्कूल बनवाने की ईंटें जो है उसको जोड़ने पे आपको कितना मिलता है, 68,460 और 17,885, दोनों को प्लस कर दीजिए। 5 के नीचे 5 हो जाएगा क्योंकि 0 है, 8 और 6 14, 14 का हो जाएगा 4। उसके बाद 4 का एक हासिल ऊपर बचा, वो ऊपर चला जाएगा 8 के। उसके बाद होगा 8 4 12 और एक हासिल आपने जोड़ा 13, 13 का 3 हासिल बचा 1, वो फिर आपका 7 पे चला गया, तो 7 एक 8 और 8 16, 16 का 6, तो 6 और एक 7 और एक हासिल 8। ये आपकी कुल ईंटें आ गई, 86,345 ईंटें। अब स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी, ये
संख्या खड़ंजा लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। अब आप स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनाने में जितनी ईंटें लगी तीनों की संख्या लिखिए और उसको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो आप तीनों की संख्या लिख लेंगे। स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली, तीनों की ईंटें लिखने के बाद आप इसको तुरंत जोड़ दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि इन तीनों में कितनी ईंटें लगी। तो सबसे पहले आप जोड़िए 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1। अब हासिल 1 गया तो 6 में आप 1 जोड़ लीजिए। 6 1 7, 7 और 4 11 और 11 और 6 17, 17 का 7 हासिल फिर 1 गया। तो उसको जोड़िए। 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 का हो गया 6 फिर 1 हासिल गया। अब फिर जोड़िए 8 1 9 और 7 16, 16 4 20 0। अब 20 में 2 आपका 2.5 अंक है इसलिए 2 हासिल गया। तो 6 2 8, 2 10 2 12। ये आपका हो गया स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल 1,20,673 ईंटें लगी। अब आपको बताना है ये संख्या खड़ंजा लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। अब खड़ंजा लगी ईंटों की संख्या 4,65,690 थी और ये तीनों मिला के आपकी है 1,20,673। तो उससे ये कितनी कम है, जोड़ देंगे तब तो ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए आप इसको घटाएंगे। अब घटाने से आपको पता चल जाएगा कि जो संख्या उन संख्याओं से कितनी कम है। घटाने के लिए फिर वही है, 0 है तो 0 में से 3 नहीं जाएगा। आप 9 से उधार लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गए तो कितना आएगा, 7। अब 9 जो है उसने 1 दिया था तो वो बन गया 8। अब 8 में से 7 तो चला ही जाएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद उसने तो उधार मांगा नहीं था इसलिए 6 बचा है, 6 में से 6 भी चला जाएगा, आपका क्या आएगा, 0। उसके बाद 5 में से 5 0 जाएगा तो 5 आएगा क्योंकि 5 में से कुछ भी बाहर नहीं है। 6 में से 2 गए तो 4 और 4 में से 1 गए तो 3। ये आपका हो गया। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर लेंगे। अब इसके बाद आप कुछ संख्याएं बनाएंगे, जैसे आपकी गतिविधि में दिया है उसके बाद नीचे 6-6 अंकों की 2 संख्याएं बनाओ। अब बनाई गई दोनों संख्याओं को जोड़ें। तो साहिल ने जो संख्याएं बनाई हैं वो लिखी हैं, फिर जोड़ेंगे आप उसको तो जो संख्या प्राप्त होगी वो। अब आप इसी तरह संख्या बनाएंगे। इसमें 2-3 संख्याएं लिखी बनी है, उसको जोड़ा भी किया, उन्हीं संख्याओं को घटाया भी किया है। इसमें आपको 7 अंक की संख्याओं का जोड़ और 8 अंक की संख्याओं का जोड़ बताया गया है। तो आप ये 7 अंक की संख्याएं खुद से बनाएंगे, लिखेंगे और खुद से जोड़ेंगे। देखिए एक लिखा है स्वयं करो, उसमें आपकी 2 संख्याएं दी हुई हैं। एक तो ऊपर वाली देखिए, ये जो एरो से आपको दिखाया जा रहा है, और एक उसके नीचे वाली, ये स्वयं करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको एक के नीचे एक भी उतार सकते हैं और इन संख्याओं को लिखकर आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह नीचे स्वयं करो में माइनस का भी दिया है, आप इन संख्याओं को नोट करेंगे दोनों को और माइनस कर देंगे। माइनस करिए अपनी कॉपी में करिए। देखिए इसमें वार्तिक प्रश्न यानी जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, सवाल लिख के दिया गया है। अब आपको इसमें समझना है कि कैसे करना है। जैसे एक कारखाने में अगस्त माह में 87,62,357 पेन, सितंबर माह में 75,31,625 पेन और अक्टूबर माह में 83,51,365 पेन बने। तो इन 3 महीनों में कुल कितने पेन बने। यानी सवाल में आप पहले समझिए कि क्या पूछा गया है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों माह में अलग अलग पेनों की संख्या दी है और पूछा गया है तीनों महीनों को अगर मिला दें तो कुल कितने पेन बने। तो अब आप सोचिए कि तीनों महीनों में अगर हम मिला देंगे तो ज़्यादा ही पेन बने होंगे और कुल पेन पूछें तो इसका मतलब आप तीनों माह के पेन अलग अलग लिखेंगे जैसे नीचे लिखा है और फिर इन सबको प्लस कर देंगे। इसी तरह 7 अंकों की संख्या को आप जोड़ेंगे, दूसरा सवाल। उसके बाद आप इसी तरह इसको भी कर लेंगे। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं इधर।